आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव ईश्वर श्री सुधासागर महामुनि राज की। कुछ व्यवस्थाएं अवस्था के अनुसार होती हैं और कुछ अवस्थाएं व्यवस्था के अनुसार होती हैं। हमें सबसे पहले व्यवस्थाओं के संबंध में नहीं सोचना, हमें अपनी अवस्था के संबंध में सोचना। यही भूल व्यक्ति करता आया है कि सबसे पहले व्यक्ति व्यवस्था को सोचता है। दुनिया में व्यवस्थाएं कहाँ, कैसी व्यवस्था है, और फिर व्यवस्था के अनुसार अवस्था बनाता है। परिणाम ये निकलता है कि व्यक्ति को जितनी योग्यता थी उस योग्यता से वह वंचित रह जाता है, क्योंकि वह अपनी अवस्था के अनुसार व्यवस्था न बना करके व्यवस्था के अनुसार अपनी अवस्था को ढाल लेता है। जहाँ जैसा स्थिति बनती है वैसा वह एडजस्ट करता है। ऐसे व्यक्ति संसार में कुछ ज्यादा नहीं पा पाते, मात्र जिंदगी का गुजारा कर लेते हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था मिलेगी हम वैसा ही एडजस्ट हो जाएंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल अनादिकाल से जीव करता आया। जहाँ जैसा गया, जिस योनि में गया, उसी योनि के अनुसार अपने आप की व्यवस्था बना लेता है, वहां की व्यवस्थाओं में ढल जाता है। पेड़ पौधा बना तो पेड़ पौधे की अनुसार अपनी अवस्था बना ली, कीड़े मकोड़े बना तो बस उसी में रत रह गया, वही उसका सब कुछ है और उसी अनुसार वो जिंदगी जीता है। चींटी अपनी व्यवस्था बना लेती है, जो व्यवस्था है उसी के अनुसार अवस्था बना लेती है। जहां जैसा मौका, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सब लोग, यहां तक कि देवता भी वहां की व्यवस्थाओं में ढल जाते हैं। जो वहां की व्यवस्था है
उसी के अनुसार अपनी अवस्था को बना लेते हैं। नारकी लोग भी वैसा ही करते हैं। कुछ पशु भी ऐसे होते हैं जो ही जैसी व्यवस्था होती है वैसी अवस्था बना लेते हैं। जैसा वातावरण देखा वैसे ही ढल जाते हैं। बहुत बड़ी भूल है। जैसा वातावरण देखा वैसे में ढल गए। स्वयं का कोई स्टेटस नहीं है। इन जीवों को बोलते हैं निम्नगा। निम्नगा जल का नाम है। जल जहां को ढाल मिला वहीं ढल जाता है। जल से पूछो तुम किस तरफ बहोगे तो वो कहता मेरा कोई भाव नहीं है, हमें जहां ढाल मिल जाएगा हम वहीं रह जाएंगे। इससे जल की कोई दिशा नहीं होती। जल का कोई रास्ता नहीं होता। जहां ढाल मिलता है उसी ढाल में ढल जाता है। इसी प्रकार से कई लोगों की जिंदगी भी ऐसी होती है। जैसा निमित्त मिला वैसे ही ढल जाते हैं। जैसा कुल जाति मिली वैसे ही ढल जाते हैं। नीच कुल में जन्मा तो नीच बन जाते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मा तो ब्राह्मण बन जाते हैं। जैन कुल में जन्मा तो जैन बन जाते हैं। मुस्लिम कुल में जन्मा तो मुस्लिम बन जाते हैं। सिख में जन्म हुआ तो सिख बन जाते, उसी में ढाल देते अपने। कोई अलग से कोई स्टेटस नहीं है, कोई सोच नहीं है। उन्होंने कहा हम मनुष्य हैं, बस सीधी बात है। हम शूद्र हैं, हम हरिजन हैं, हरिजन हैं, बस कोई बात नहीं। उसी में ढाल दिया अपने आप को। कुछ भी सोच नहीं है। हमारे कुल में ऐसा होता आया, हम करते आएंगे। हमारा परिवार ऐसा है, मांसाहारी है, मांस खाने लग जाएंगे। मंदिर जाते हैं तो चले जाएंगे। अपना कुछ भी नहीं, जैसा निमित्त मिला वैसा ही। इष्टोपदेश के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही कि संसार की सबसे बड़ी कमजोरी है जो जहां रहने लग जाता है उसको वहीं अच्छा लगने लग जाता है। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में राजी है। नाली का कीड़ा नाली में राजी है। पत्ते का कीड़ा पत्ते में राजी है। कुछ नहीं, जहां है उसी में राजी है। हम नाली के कीड़े को देखो, वो नाली में राजी है, उसको कोई विकल्प नहीं है। अपन को दया आ रही, देखो कीड़ा कितनी गंदगी में है। कीड़े से पूछो, वो कहता मैं राजी हूं, मुझे मत मारो, मैं इसी में राजी। पशुओं को देखो, शुकर को देखो, नाली में पड़ा रहता है, गंदगी खाता है। अपन को दया आती, कितना गंदा आदमी है। शुकर से कहते हैं, बोले मेरी चिंता मत करो, मैं इसी में राजी हूं। वो उसी में राजी, उसको कुछ नहीं, ढल गया उसी में, ढल गया उसी में। उसकी जिस पर्याय में गया उसी पर्याय में ढल गया। उसने व्यवस्था के अनुसार अपनी अवस्था वैसी बना ली। वहां गंदी व्यवस्था थी, उसने अवस्था भी गंदी बना ली। वहां खान पान गंदा था, उसने वैसे ही अपने आप को ढाल दिया। सारे संसार में आप देखो, जिसको जैसा वातावरण मिलता है उसी व्यवस्था में अपने आप को ढाल देता है। जब तक हमारा सोच यह बना रहेगा कि हम व्यवस्थाओं के अनुसार एडजस्ट होते रहेंगे, हमारा कल्याण कभी नहीं होना। हमारे कल्याण की कभी भूमिका बनेगी नहीं। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे।
इसे हमारे शास्त्रों में औदैक भाव कहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि नियत की कठपुतली है, कर्मों के अनुसार नाच रहा है, इसका कुछ भी सोच नहीं है। पेड़ को कोई आएगा काट देगा, कट जाएगा, कोई पानी दे देगा हरा हो जाएगा, कोई जला देगा जल जाएगा, कुछ नहीं उसका कोई सोच। उससे पूछो हम तेरी क्या इच्छा है, बोले मेरी तो कोई इच्छा नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है। मात पशुओं में कुछ पशु होते हैं, वो भी नहीं, पशु पर्याय में जन्मते हैं, लेकिन वो पशुओं के अनुसार नहीं ढलते हैं, वो अपने अनुसार पशु को पर्याय को ढाल लेते हैं। ऐसे कुछ जानवर हुए। शुक्र में भी हुआ एक, वो वहां की व्यवस्थाओं में नहीं ढला, वहां की व्यवस्था के अनुसार अवस्था नहीं बनाई, उसने अपना एक स्टेटस बनाया, मुझे सम्यक दृष्टि बनना है। पशु पर्याय सम्यक दृष्टि बनने के लिए नहीं थी, वो तो मूर्ख जड़ रूप पाप रूप है। त्रिहंच गति पाप कर्म के उदय से मिली है, वो नहीं गया था। लेकिन वहां जाने के बाद पूर्व भव का कोई संस्कार पड़ा होगा, पूर्व भव का कोई भ्रष्ट वृत्ति रहा होगा, पूर्व भव में कोई ऐसी चूक कर दी उसने कि उसे नीच पर्याय में जाना पड़ा। लेकिन वहां जाकर उसकी जाग गई भूल। ये बात और यहां मोटिवेशन दे दूं, जब कभी तुम अच्छा कार्य करो और किसी कारण से तुम भ्रष्ट हो जाओ, पतित हो जाओ, चूक जाओ, गलती हो जाए, मन नहीं लगे, फिर भी तुम करो। तुम आगे बढ़े, नहीं बढ़ पाए, तुमने नियम लिया, नहीं पाल पाए, तुमने दान बोला, नहीं दे पाए, तुमने व्रत लिया, टूट गया। पास होने वालों की नहीं कह रहा हूं, फेल होने वालों कह रहा हूं। अभी मैं पास होने वालों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, फेल होने वाले जो हर कार्य में फेल, नियम लेते ही टूट जाता है। व्रत किया, टूट गया, किसी कार्य को करने गए, फेल हो गए, मंजिल पे जा रहे थे, रास्ते में नहीं पहुंच पाए, एक्सीडेंट हो गया, विघ्न हो गया, लौटना पड़ा। कहीं जाने का मन बन रहा था, विघ्न आ गया, नहीं जा पाए। महाराज बनने का भाव बन रहा था, बनाते हो, बनाना चाहिए। महाराज भाव तो बना लूंगा लेकिन बन नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही अपाहिज लोगों के लिए इंतजाम कर रहा हूं, जो बनना तो चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाएंगे। आप लोग भी आरिका नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन बनने का भाव तो करो। हमारा जी बन ही नहीं पाना तो भाव क्या करना है, नहीं कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं, भाव तो करो। स्कूल जाओगे, फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, स्कूल जाओ तो सही। 12 वर्षीय कोर्स चलता है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कुछ भी समझ में नहीं आता महाराज, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हमने कहा कुछ भी समझ में नहीं आए, पढ़ो तो सही। कुछ भी समझ में नहीं आए, पढ़ो। एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ो। पढ़ते भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक एक अक्षर को अपनी आंखों से देख लो। अब इससे ज्यादा और क्या करो, एक एक अक्षर को। जैसे मान लो किसी को पढ़ने में नहीं आ रहा है तो बहुत सरल सस्ता स्वाध्याय बता रहा हूं।
एक लकड़ी लो, पेंसिल ले लो, लकड़ी से एक एक अक्षर देखते जाओ। जैसे महावीर लिखा है तो इतने बोलो, माँ, हा, आ की मात्रा, वा, ई की मात्रा, रा। आंखों से देख लो, हम तुम्हें उसमें भी इतना लाभ करा देंगे जितना पढ़ने वालों को लाभ है उतना ही तुम्हें लाभ है। आंखों से देख तो लो। 12 वर्षीय कोर्स हमने उन पढ़े लिखे विद्वानों को नहीं रखा है। 12 वर्षीय कोर्स हमने उन मूर्खों को, जिनको कुछ भी पढ़ना भी नहीं आता, अंजन चोर जैसों के लिए रखा है, जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता। अंजन चोर को नमोकार मंत्र नहीं आया, पढ़ने में भी नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, लेकिन सुना कि नहीं सुना उसने? बोलो, सुना था कि नहीं? सुनने के बाद याद भी नहीं रहा, अर्थ समझ में नहीं आया, याद रहा नहीं, उच्चारण नहीं कर पाया। मां उसने इतना भाव किया, सुना तो सही था कि नहीं? सेठ जी ने जब सुनाया, बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव यहां लेते चले, बहुत बड़ा। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है प्रवचन में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो भी तुम मन बना लो, मुझे कुछ भी समझ में आएगा नहीं, लेकिन मैं सुनूंगा जरूर। तो जिसको समझ में आ रहा है उतना बड़ा फल तुम पा जाओगे, बल्कि उससे ज्यादा पा जाओगे। एक व्यक्ति वो प्रवचन में बैठा है जिसको समझ में आ रहा है, उसको ज्यादा कर्मों की निर्जा नहीं होगी, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है, उसके मनानुकूल है। उसका मन तो इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है। देखो भाई, ये प्रवचन बहुत अच्छी तरह सुन रहा है। मैंने क्यों सुन रहा भाई? महाराज आपकी बात मुझे पूरी समझ में आ रही है, पूरी समझ में आ रही है। आप क्या बोलना चाहते हैं, आपका अभिप्राय भी समझ रहा हूं, भाव भी समझ रहा हूं, अर्थ भी समझ रहा हूं। सब समझ रहे हो? हाँ, सब समझ में आ रहा है। उसके लिए ज्यादा पुण्यबंध नहीं है। दूसरा बार उसे पूछा, भाई तुम क्या सुन रहे? महाराज के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है महाराज जी? मुझे कुछ भेजे में नहीं पड़ रहा है। फिर क्या है? बस सुनने में अच्छा लग रहा है। ये व्यक्ति ज्यादा समझदार है। मां सुनना है, वो सुनूंगा मैं एकाग्र। कुछ भी समझ में नहीं, याद भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं सुनूंगा। जिसको समझ में आ रहा है उससे ज्यादा पुण्य, उससे ज्यादा सिद्धि उसको होगी जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुनना, एक अक्षर को नहीं छोड़, एकाग्र होके दत्त चित्त होके सुन रहा है। समझ में कुछ नहीं आया, सबसे ज्यादा श्रद्धालु वो है, सबसे ज्यादा उसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षेपसम होगा। यदि दोनों कंपटीशन में जाएं तो सबसे पहले केवल ज्ञान उसे होगा जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिर भी एकाग्र होकर सुन रहा है, उसको पहले केवल ज्ञान होगा। नमोकार मंत्र में जिनको पढ़ना आ रहा था, जिनको अर्थ आ रहा था, उनको पूरी रात हो गई, लेकिन नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं कर पाया। और अंजन चोर को समझ में नहीं आया, याद भी नहीं हुआ, लेकिन उसने एकाग्र होकर सुना, सुनने मात्र से उसे नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस तुम्हें तो ये सोचना मेरे गुरु बोल रहे हैं, बस मुझे सुनना है। हमारे आचार्य श्री के श्रोता ऐसे ही थे। हमारे आचार्य श्री के किसी को प्रवचन समझ में नहीं आते थे पहले, बाद में तो आने लगे थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। वैसे हिंदी भाषा नहीं थी और आचार्य श्री का प्रवचन बहुत ऊंचा होता है। वो तो साहित्यकार थे। कहीं से कोई कहानी से शुरू करेंगे
कुछ भी नहीं। लोगों से सभा में बैठे हुए 70-80% लोगों से पूछ लेना कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं, बोले चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो, क्या समझ में आ रहा है? बोले समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या महाराज बोल रहे हैं ये तो आप महाराज से पूछ लेना, लेकिन बस मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बस सुनते जाओ। महाराज बोल रहे हैं, बस मैं सुन रहा हूं। बस 70-80% महाराज जी की सभा में ऐसे ही श्रोता थे। बस उनका बोलना अच्छा लगता था, बस कानों में शब्द आ रहे ना, क्या है, कुछ लेना देना नहीं। यानी 70-80% अंजन चोर जैसे श्रोता होते थे हमारे आचार्य जी की सभा में, और उनको सिद्धि हो जाती थी, उनका कल्याण हो जाएगा। उसकी श्रद्धा ज्यादा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी सुन रहा है, उसकी श्रद्धा ज्यादा है। इसलिए महानुभाव, शास्त्र को स्वाध्याय करो, कुछ भी समझ में मत आने दो। 12 वर्षीय कोर्स पढ़ने वाले जो दूर भाग रहे हैं उनसे मेरा कहना है, तुम्हें जनवाणी का कुछ भी समझ में नहीं आए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, बस तुम एक नियम ले लो कि शास्त्रों में जितने अक्षर लिखे हैं मैं अपनी आंखों से उसे देखना चाहता हूं, बस कुछ नहीं करना, आंखों से देखना है बस। बस अपनी आंखों से एक एक अक्षर लाइन देखते जाओ पेन से लग करके। आपको उन समझदारों से पहले केवल ज्ञान होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा कितनी है। जो खोपड़ी में समझ में नहीं आया वो आंखों से समझ लिया, नहीं, गुरु की वाणी है, गुरु महाराज ने लिखे हैं अपने हाथ से ग्रंथ में, उन अक्षरों में मत अटका करो। महावीर शब्द जो है ना, जब मां बनाया होगा तो किसने बनाया होगा? महाराज ने। अब महाराज का उपयोग मां पे गया और उन्हें ऐसी लाइन खींची होगी मां की, ओहो जो गुरु महाराज ने मां लिखा उसको मैंने आंखों से देख लिया, ये श्रद्धा कम है क्या? अटूट, कभी नहीं घबराना। समझने की चेष्टा हो जाए, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ना है, बस मुझे पढ़ना है। 12 वर्षीय कोर्स हमें पढ़ना है। परीक्षा महाराज परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, देना है। महाराज फेल हो जाऊंगा, हो जाओ। एक व्यक्ति को अच्छी तरह पढ़ने में आया, पूरा रट लिया, अर्थ आया और 95 नंबर लाया, 98 नंबर लाया, 75 नंबर लाया, सुनना। और एक व्यक्ति को समझ में नहीं आया, फिर भी उसका परीक्षा तो दूंगा, और वो 10 नंबर लाया। दोनों में से किसका केवल ज्ञान पहले होगा? एक 95 नंबर लाया और एक को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी परीक्षा तो दूंगा, चाहे भली 10 नंबर आए। तो 10 नंबर वाले को जब केवल ज्ञान का नंबर आएगा, दोनों एक साथ ध्यान करने बैठेंगे तो 10 नंबर वाले को पहले केवल ज्ञान होगा, 95 वाला तो अभी अर्थ में अटका रहेगा, उसका ध्यान एकाग्र नहीं होगा। वो तो इसमें कितनी मात्राएं हैं, इसमें कितना अर्थ है, इसी ऊहापोह के अर्थ में उलझा रहेगा। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया वो एकदम एकाग्र हो जाएगा। इसलिए मत सोचो कि हम पास होंगे कि नहीं, पर ठान लो हमें परीक्षा देना है तो देना है, चाहे भली 00 मिले तो मिले। 00 तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा तो सही। अरे 00 सही, लेकिन 0 आज 0 मिले हैं और उसमें लगन रही तो 0 के आगे एक अंक लग जाए तो वही 0 तुम्हें हीरो बना देगा एक बार। बस तुम्हारी लगन चाहिए, मैं परीक्षा दूंगा चाहे कुछ भी हो, फेल होऊं तो हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा चाहे याद हो या नहीं हो।
मैं भली पूरा पढ़ पाऊं नहीं, बस लगन, बस ये तुम करो, हमें कार्य करना है। इसी प्रकार नियम लेते की भावना करो, मुझे नियम लेना है, बस लेना है। मैं नियम लेके ही मरूंगा। और लोग कहेंगे काहे को ले रहे हो, तुम नहीं ले पाओगे, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी है। बोले ले पाऊं या ना ले पाऊं, लेकिन लेने का भाव तो करूंगा। आप शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। आप नहीं ले पाओगे और भावना के साथ जीते रहे तो जाते ही कर्म तुझे कहेगा, देखो इसने जिंदगी भर, इसको पहले से भी मालूम था कि मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं इतना कषायों पर, विषयों पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मालूम है, आपको अपनी पोजीशन मालूम है और आपको मुनि व्रत का भी मालूम है। बोलो, आप लोगों से मेरा कहना है, मैं तो मुनि व्रत पालने की शक्ति रखता हूं और पाल रहा हूं और पालूंगा। आप लोगों में मुनि व्रत पालन करने की शक्ति है, पाल लोगे? हाँ राकेश, हाँ नहीं पाल? शैलन, सुनील, बोल, सही सही बोलते जाना। तुमने हाँ कहा और हमने तुरंत अभी केस लॉन्च कराए। हाँ बोल रहे, हाँ बोलो भाई। आगे वाले, हाँ तलवाड़ा वाले पाल लोगे मुनि व्रत? बोलते जाओ, अच्छे से बोलो। पाल लोगे? पार्लर होगा तो फिर आ जाओ जल्दी। कोई हाथ उठा रहा हो जो मुनि व्रत पाल सके? छोकरो तुम लोग? हाँ इतने, हाँ सही, हाथ जोड़ने में फायदा है। कोई है? ऊपर नहीं पूछ रहा हूं, ऊपर तो हाथ उठ जाएंगे अभी, हाल नहीं है। आप लोगों के आर्य का व्रत पाल लोगे? माँ जी, आर्य का व्रत पड़ जाएगा आपसे? नहीं पड़ेगा महाराज, अब बूढ़ा बड़ा होगी, कहीं बूढ़ी हो गई, कैसे पालोगे? केस लॉन्च करना पड़ेगा, नहीं पाल पाओगे ना। आज उनको प्रवचन दे रहा हूं, उनको नहीं दे रहा हूं जो पाल सकेंगे, जो पल रहे हैं, जो पाल रहे हैं, जो पालने की हिम्मत रखते हैं, जिनको मालूम है कि जिंदगी में मैं कभी मुनि नहीं बन पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सबको अपनी अपनी शक्ति मालूम है, सबको अपनी अपनी कमजोरी, अपन को अपनी अच्छाई पता हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बुराई पता जरूर रहती है। आप कभी शेयर करना, कितने लोगों को हो जिनको अपनी अच्छाई पता नहीं हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी बुराई जरूर पता रहती है कि मेरे में ये कमी है। अपनी ताकत का ज्ञान किसी को हो ना हो, लेकिन अपनी कमजोरी का ज्ञान जरूर सबको होता है। हम में कितनी ताकत है ये जरूरी नहीं कि अपन को ज्ञान हो, लेकिन हम में कितनी कमजोरियां हैं ये अपने ज्ञान में होती है। विष्णु कुमार महाराज में कितनी ताकत है ये उनको मालूम नहीं थी, लेकिन कमजोरी कितनी थी उनको मालूम थी। विष्णु कुमार मुनि जिन्होंने 700 मुनियों की रक्षा की, उनको मालूम नहीं था कि मेरे पास विक्रिया रिद्धि है, लेकिन उनको कमजोरी मालूम थी कि मैं इतने दिन हो गए ध्यान करते करते मुझे केवल ज्ञान ही नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी मालूम है, हमें अपनी कमजोरी मालूम है कि मैं अरहंत नहीं बन पाऊंगा इस भव में, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा संगनन हीन है, मैं शक्तिहीन हूं। आपने किस बल पर कह दिया? आप क्या कल मुनि नहीं बन सकते हो? आपने ऐसा क्यों कहा कि आप सर्वज्ञ हो? आपके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया?
अरे आज नहीं बनोगे, कल नहीं बन पाओगे, ये तुमने मना कैसे कर दिया? ठीक है, आज नहीं बनना है इतना तो बोल दो कि कल बनूंगा। अरे महाराज जी, कल का भी मुझे मालूम है। अरे मरने के पहले बनोगे? अरे महाराज जी आप समझो, मुझे मरने के बाद तक का पता है। नहीं बन पाओ। कैसे बोल रहे हो, किस बल पे बोल रहे हो? इतना कह दो कम से कम, महाराज जी आज तो नहीं, आज तो अब आपने आकस्मिक पूछ लिया है, तो अभी मैं तैयारी करके नहीं आया हूं, वो बैंक में हस्ताक्षर भी करना है, बेटा बेटियों का इंतजाम भी थोड़ा परिवार की व्यवस्था करना है, इसलिए। लेकिन मैं मरने के पहले बनूंगा जरूर। तुमने तो पूरा ही सपाट कर दिया। नहीं, जीवन के अंतिम समय तक मैं नहीं बन पाऊंगा, ये भी निर्णय तुम्हारा है। हम कहें कि थोड़ी गुंजाइश रख लो, इतना कह दो महाराज जी प्रयास कर रहा हूं, भावना तो है, कल की तो मना नहीं करता हूं, लेकिन आज नहीं बनूंगा। चलो हम तुमसे सेटलमेंट करते हैं कल के लिए, अगली साल के लिए, 10 साल बाद, 25 साल बाद मर रहे हो जब। नहीं महाराज, नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें अपनी कमजोरी मालूम है। तुम्हें अपनी कमजोरी, बस वो कमजोरी ने तुम्हें सर्वज्ञ बना दिया। कमजोरी ने तुम्हें घोषणा करा दी, नहीं बन पाऊंगा महाराज, काय को बेफालतू व्यर्थ में कहा बात करो, नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि हमारी कमजोरी हमें मालूम है। और बात सही है, जो तुम बोल रहे हो तुम्हारी बात गलत नहीं है। वह कमजोरी तुम्हें जीवन के अंत तक नहीं बनने देगी, ये तुम्हारा सोचना गलत नहीं है। मुझे विश्वास है, थोड़ी सी भी उम्मीद तुम्हें होती कि मैं कल बन सकता हूं, तो आप ये नहीं बोलते कि महाराज मैं नहीं बनूंगा, तो मैं कहते महाराज जी आज तो नहीं, लेकिन बन सकता हूं। अपने आप मुंह से निकलता, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, क्योंकि मैं तुम्हें सम्यक दृष्टि मानता हूं, क्योंकि तुम्हें मैं अपना भक्त मानता हूं। मेरे भक्त के मुख से गुरु पूछे और ना निकल ही नहीं सकता। मैंने ये नहीं पूछा कि मुनि बन रहे हो क्या, मैंने पूछा है कि मुनि बनोगे क्या। मैं बोला जो आज आए हैं सबको मुनि बनना है, ये नहीं कहा, ये कहा मुनि बनोगे क्या, भविष्य के लिए कहा। तो मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है, मेरी आवाज पर कभी मना नहीं कर सकता, ना निकलेगा ही नहीं। मुझे बहुत विश्वास है अपने भक्तों पर कि मेरे भक्तों में यदि थोड़ी भी ताकत है, 10% भी यदि उसको हौसला है, तो वो गुरु से हाँ कह देगा, हाँ महाराज बनूंगा। मैंने कई बार देखा, निमियों में देखा, दान में देखा। कई बार व्यक्ति की थोड़ी भी संभावना हो उसको कि मेरा यहां से पैसा आ सकता है, ये धंधा इतना चल जाए तो कुछ पैसा, उस दम पर वो दान बोल देता है। अभी उसकी हैसियत नहीं है, आज उसकी हैसियत नहीं है, थोड़ी सी उम्मीद है, एक प्लाट पड़ा है और थोड़ी चर्चा में भी है कि वहां से हाईवे निकलने वाला है। देखना वहां से क्या निकलने वाला है, हाईवे निकलेगा तो प्लाट के दाम अभी निकला नहीं है, थोड़ी सुकर पुकर है, थोड़ा सा संभावना है, उतने पर भी मेरा भक्त दम लगा देगा। 10% उम्मीद है, थोड़ा सा उम्मीद है कि वहां से अर्निंग हो सकती है, ये धंधा इस प्रकार से चल जाए तो बड़ा संभावना तो है। मुझे विश्वास है, अब आप कैसे हो वो आप जानो,
मुझे तो अपने भक्त पर विश्वास है कि उसको 10% भी उम्मीद है और मैंने उसको इशारा किया है तो पट्टा कूद जाएगा। बोले जो है सो है महाराज, आपने कहा है तो हाँ है, ना नहीं करेगा। 10% उम्मीद पर ना हाँ कह देगा वो। बहुत सारे भक्तों ने ऐसा किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया तूने इतनी बड़ी बोली ले ली, तेरी औकात क्या है मैं जानता हूं, तेरी औकात मैं जानता हूं, क्या करेगा? बोले महाराज जी वो 10% की एक उम्मीद है, वही वाली बात कि प्लाट के बाजू से कुछ हाईवे निकल करेगा। गुरु रोक देंगे लेकिन वो कहेगा महाराज जी है, थोड़ी उम्मीद है, कर लेगा, चाहे भली फेल हो जाए, चाहे भली यदि हाईवे नहीं निकला तो चुकाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, फेल हो सकता है। उसको आई एम सॉरी प्लीज कहना पड़ेगा, उसकी बोली डूब जाएगी, दे ही नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तूने डुबोने के लिए कहा था या करने को कहा था? नहीं महाराज, करने को हृदय से कहा था, लेकिन वो जिस उम्मीद से कहा था वो उम्मीद पूरी हुई नहीं। चिंता मत करना, तुम्हें बोली डूबने का किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। क्योंकि तुम्हारा साहस तो देखो, 1 रुपया तुम्हारे पास उस समय नहीं था, उस समय तुम्हारी कोई कुवत नहीं थी, मां 10% की उम्मीद थी। किस पर? उम्मीद के बल पर तुम इतना बड़ा दाव खेल गए, उम्मीद के बल पर तुमने इतनी बड़ी बात गुरु की मान ली, उम्मीद के बल पर। महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, यदि कभी ऐसा उम्मीद के बल पर तुमने दाव खेल दिया और आप नहीं भी दे पाओगे, गारंटी लेता हूं आपको किंचित मात्र भी पाप नहीं लगेगा, बल्कि बस जो बात मैं पूछूंगा अभी उस पर कभी हाँ नहीं कहूंगा। जमानत ले रहा हूं, कोई ऐसे नहीं मैं अपनी जमानत जब्त कराऊंगा तुम्हारे लिए, हाँ, नहीं तो फिर भगवान और कर्म हमारी जमानत जब्त करेंगे। पहले थोड़ा सा बताऊंगा तुम्हें, उसके पीछे एक शब्द है, एक फीलिंग है, एक संवेदन है। बोली दे पाना, बोली नहीं दे पाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुनि बनने का तुम्हारा 10% उम्मीद है, आप हां कह दीजिए। नहीं बन पाए तो घबराओ मत, नहीं बन पाए तो घबराओ मत, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतने ही सा पूछ रहा हूं कि तुमने बोली ली, 10% उम्मीद पर ली थी, लेकिन वो फेल हो गई, रोड नहीं निकला। अब देने की कोई गुंजाइश और दूसरी है ही नहीं, सब तरफ से है ही नहीं, थी भी नहीं और है भी नहीं। अब ऐसा हो जाए, बस इतना सा बता दो, तुम्हें फीलिंग कैसी हो रही? अच्छा हुआ बच गए, खेद है कि देखो मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे जरूर कोई पुण्य में कमी रही है, आज मैं उम्मीदों में फेल हो गया। बस इतनी सी फीलिंग कर लेना, मैं तुम्हें वो आशीर्वाद दे रहा हूं कि इस पर्याय में मरने के बाद जैसे तुम ऐसे अमीर बाप के जन्मोगे कि तुम्हारे जन्म पर जितनी तुमने बोली ली है, छोड़ी है, उससे कई गुनी वो तुम्हारे जन्मोत्सव पर तुम्हारा बाप बोली लेगा। तेरे जन्म पर मान लीजिए तुमने 10 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का मंदिर बोल दिया, और नहीं बन पाया, नहीं दे पाए, लेकिन जगत पूज्य मंच पर विराजमान हो चुके हैं और हमें जगत पूज्य की मंगल देशना सुनना है। तत्पश्चात शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न करना है।
अगर किसी की भावना हो 1,11,000 रुपए में जगत पूज्य के चरणों का मंगल पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य। चलो समय ज्यादा हो गया। ठीक है, जब तक आप भाव बनाए हम जगत पूज्य के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं, हे जगत पूज्य अपनी मंगल देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। चर्चा की थी अपन ने कल कि व्यक्ति यदि सारे जगत की हर वस्तु की अहमियत और अधिकार को समझ ले, दूसरे के अधिकार को छीने नहीं, हाँ अपना अधिकार भी दूसरे को ना दे, ये नहीं कह रहा हूं। अपना अधिकार दूसरा लेवे तो नहीं देना, लेकिन दूसरे के अधिकार को भी छीनने का प्रयास नहीं करना। यही कल हमने विश्व शांति का सूत्र दिया था, समाज शांति का सूत्र दिया था, परिवार की शांति का सूत्र दिया था। आवाज नहीं करें, बार बार कुर्सी वालों को बोलना पड़ता है कि ये कुर्सियां साइड से लगाएं। देखो महिलाएं बीच में बैठ गई हैं, अब पूरी सभा खराब करेंगी। वॉलंटियर लोग जाके सब कुर्सियां अलग कर दें। अच्छी बात नहीं है। जितना तुम्हें प्रवचन सुनने में पुण्य नहीं है, पीछे बैठने वाले को अंतराय कर्म आपको बनता है। अपनी पीठ दूसरे को दिखाना प्रवचन सुनने से ज्यादा खतरनाक है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आजकल प्रवचन सुनना, गुरु के सामने, भगवान के सामने कुर्सियों पर बैठने का अर्थ है पैरालिसिस को निमंत्रण देना। जिनके पैर खराब नहीं है उनके खराब होंगे, क्योंकि वो गुरु के सामने पैर लटका के बैठते हैं। उचित कदाचित कभी कोई बीमारी हो तो इस ढंग के छुप कर के बैठे कि गुरु की नजर तुम्हारे पैरों पर ना पड़ जाए, तुम्हारी दृष्टि ना पड़ा। ऐसे छुप कर के बैठना चाहिए। जब मजबूरी, वो भी बहुत मजबूरी हो तो, अन्यथा मेरा चलो आपने कह दिया तो सारे भारत को यही संदेशा है, देव साध गुरु के सामने अपने घुटनों के नीचे का हिस्सा दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। कभी बैठना ही नहीं कुर्सी पर। बैठना पड़े तो बहुत छुप करके बैठो। आगे एक चद्दर लाओ, पैरों पर चद्दर डालो, या टेबल आगे लगाओ, टेबल क्लॉथ लगाओ, तब बैठना। पैर लटका करके बैठ जाते हैं। कुर्सियां अलग कर दो तो अच्छा है। देखो बार बार देखो वो धोती दुपट्टा वाले कैसे बैठे, साहब जैसे कोई मीटिंग में आए हो, ऐसे बैठते हैं। दे दे हाथ बांध करके पट्टा बैठा है, बुढ़ा है लेकिन है कोई है।
कुर्सियां हटा दे तो अच्छा है, और मेरे सामने से तो हटा ही दे कम से कम, क्योंकि जिस तरीके से वो बैठते हैं तो मुझे दया आती है कि इनका कितना अशुभ कर्म का बंद होगा, कल के दिन ये फिर रोएंगे, इसलिए मैं बार बार टोकता हूं, साइड से कर दे, ऐसे साइड में करना है। तो अपने जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, हम दुनिया को समझना चाहते हैं लेकिन दुनिया के अधिकार को नहीं समझना चाहते। हम मात्र अपने अधिकार को चाहते हैं, मेरा अधिकार कोई न ले ले, लेकिन दुनिया का अधिकार मैं नहीं छीनूंगा। एक बहुत बड़ी क्रिया पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि में कही, परहस्त क्रिया। अशुभ कर्म के बंद के आश्रव में एक क्रिया आई, 25 क्रियाएं हैं। उन 25 क्रियाओं में कुछ पुण्य बंद के कारण हैं, कुछ पाप बंद के कारण। एक परहस्त क्रिया कही, दूसरों के कार्य को स्वयं करना। पहले वर्णों की व्यवस्था बनाई गई थी, दूसरों के कार्य को स्वयं करना यानी उसके अधिकार को खत्म करना। जैसे आप लोग बाल आदि बनवाते हैं, ये बनाने का कार्य नाई का था, लेकिन अब धीरे धीरे स्वयं कटिंग करने लगे, तो ये परहस्त क्रिया कहलाती है। दूसरे के अधिकार को छीनना। अब आज सारी की सारी मिक्सिंग हो गई है, ऋषभ देव ने व्यवस्थाएं बनाई थी, उसी बात को हम कह रहे हैं। आप कोई भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरे के अधिकार की छीन करके हम उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। यदि दूसरे के अधिकार का हम उपयोग करेंगे तो एक दिन हम अपने स्वयं अधिकारों को भी भोगने लायक नहीं रहेंगे। जो कार्य जिस कारण से, जिस साधन से होता है, उसे अन्य कार्यों से, अन्य साधन से करने पर आश्रव क्रिया होती है। तो कल हमने ये बात कही थी, आज हम स्वयं अधिकारों की बात करते हैं। कल कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं करना जिंदगी में, कि हम किसी के अधिकार को नहीं छीनेंगे, किसी की अधिकृत वस्तु को हम ग्रहण करने का भाव नहीं करेंगे। चाहे सोने का बिस्किट पड़ा हो, लेकिन हमें मालूम है कि ये हमारा नहीं है, हम उस पर नीयत खराब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा है ही नहीं। हमें मालूम है स्पष्ट है किसका है, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये भी मालूम पक्का है कि हमारा तो नहीं है। हमारा नहीं है, बस इतना सा हमें ज्ञान करना है। किसका है वो जाने। उठाना ही है तो उसको पुलिस के ऑफिस में भेज दो, वहां भी भेजते समय नोट कराना, नहीं तो वहां से भी गायब हो जाएगा। वहां नोट कराना, FIR लिखाना कि भाई ये वस्तु मुझे मिली, लिखित में दीजिए। फिर भी नहीं कराना है तो सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर जी में, गौशाला में उसको दान दे दीजिए। दूसरे की वस्तु को स्वयं अपने उपयोग में मत लाना। दूसरे का ली हुई वस्तु को, सोने का बिस्कुट तुम उठा तो लोगे, लेकिन वो बिस्कुट तुम्हें इतना अभिशाप बनेगा कि तुम्हारे तिजोरी में रखा हुआ तुम्हारा खुद का सोना गायब कर देगा, बर्बाद कर देगा। ऐसी हालत ला देगा कि तुम्हें वह बेच करके कर्जा चुकाना पड़ेगा। जब कोई चीज तुम्हारे जीवन में ऐसी आवे, तुम्हारी नौबत कभी ऐसा आ जाए कि तुम्हें मकान बेचना पड़ रहा है,
कर्जा में, तो मेरा एक मोटिवेशन है, कहीं आपने किसी की जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं किया? कभी तुमने दूसरे के मकान को हड़पने का भाव तो नहीं किया? यदि किया है, बस उसी का परिणाम। तुमने किसी के सोने के किसी भी वस्तु पर, वो वस्तु तुम्हारे जैसे उपयोग में आएगी, तुम्हारी निजी वस्तु को वो समाप्त कर देगी। कल मैंने उदाहरण दिया था चोर का, जेबकट का, रावण का। रावण ने पर वस्तु पर अपनी नियत खराब की, स्व वस्तु भी छिन गई। स्व वस्तु भी नहीं है, आज वो नरकों में पड़ा है। पर वस्तु पर नियत खराब की, आज वो स्व वस्तु भी भोगने लायक नहीं है, नपुंसक है नारकी पर्याय में, क्योंकि उसने पर वस्तु पर नियत खराब की थी। इसलिए तो ये सारा विस्तार से मैंने कल कहा था। आज दूसरा पक्ष है कि हम अपने अधिकार एरिया को पहचानें, अपने स्वयं के अधिकार। हमारा क्या अधिकार, 3 प्रकार से हम पहचाने। पहली पहचान ये करें कि हमारी किस्मत ने हमें क्या अधिकार दिया है। हमारी किस्मत ने हमारा क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है। हमारी किस्मत ने जो हमारे हाथ में नहीं था, हमारी किस्मत से मिला, हमारे जन्म से मिला। जो हमारे हाथ में नहीं था, हमारी किस्मत ने दिया। मर करके तुम भारत में जन्मे हो, तुम्हारी किस्मत ने जन्म दिया। मर करके तुम जैन कुल में जन्मे हो, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी किस्मत ने जन्म दिया। अतीत में किया हुआ जो तुमने पुरुषार्थ था, अतीत में किए हुए तुमने जो अच्छे कार्य किए थे, उस किस्मत ने तुम्हें जन्म दिया। अब इस अधिकार क्षेत्र को समझो। भारत देश में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? अमेरिका में जन्म जाते, और कहीं भी जन्म सकते थे। भारत में जन्म क्यों दिया तुम्हें कर्म ने? क्यों तुम्हें इतना वीआईपी माना? क्या अधिकार देना चाहता है एक कर्म? विग्रह गतौ कर्म योगा। उसमें तुम्हें जैन कुल में बनाया। कहीं भी जन्म दे सकता था, हरिजनों में जन्म दे देता, कोई अजैनों में जन्म देता, कहीं भी दे सकता था। तुम्हें जैन कुल में जन्म तुमने नहीं लिया है, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें दिया है। तुमने नहीं लिया, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में भावना थी, जो कल हमने मध्याह्न में अभिषेक कराते समय कहा। तुम्हारी भावना थी कि हमें ऐसा कुल मिले जहां मैं जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर सकूं। कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, एक ही कारण है मात्र, और साथ में इसी संबंध के कारण है। आपने भावना की थी, कर्म ने तुम्हें अधिकार दे दिया, तुम्हें जैन बना दिया। तुमने जिंदगी में कहा होगा, भावना की होगी, हे भगवान मुझे जन्म जन्म तक जिनेन्द्र भगवान मिलते रहें, ऐसा कुल मुझे मिले। कर्म ने मान लिया। हे भगवान मुझे ऐसा कुल में जन्म हो जिस कुल में मांसाहार ना हो, नशाखोरी ना हो, सप्त व्यसन ना हो, रात्रि भोजन ना हो। बस मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मैंने जो पाया, पूर्व जन्म की कहानी बता रहा हूं तुम्हारी। तुम बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जितने जैनी हैं ये अतीत के बहुत बड़े धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, जैन धर्म को समझने वाले थे। स्वाध्याय था,
मुनियों के भक्त थे, भगवान को जानते थे, और उस समय तुम्हारे मन में एक भाव आया कि बस भगवान मर तो रहा हूं, कहीं ऐसा जन्म ना हो जाए जहां लोग रात्रि में खाते हो। माँ बाप ही रात्रि में खाएंगे, माँ बाप ही अभक्ष सेवन करेंगे, माँ बाप ही व्यसन करेंगे। बस मुझे ऐसा कुल नहीं चाहिए। कर्म ने तुम्हारी बात मान ली और तुम्हें ऐसा कुल अधिकृत कर दिया जिस कुल में ये सब पाप माने जाते हैं। अब आपके लिए बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ है। आपने ये भावना भा करके बहुत बड़ी गलती की है। क्या भावना भाके कि मेरा जन्म भारत में हो, भारत में भी जैनी के यहाँ हो, जैनी में भी मैं भगवान का अभिषेक कर सकूं, मैं रात, ये भावना भाकर आपने बहुत बड़ी गलती की। दूसरी गलती कर्म ने की कि वो आपकी बदमाशी नहीं समझ पाए कि इनकी भावना पाखंडी है, झूठी है, ऊपर से है। क्योंकि कर्म और धर्म बहुत सीधे हैं, इनको दुनिया छल लेती है, दुनिया छल लेती है। मान जाते, कैसे मान जाते देखो ना। चौके में तुमने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हमने मान ली चाहे एकौ शुद्ध नहीं हो। है ना, हमने दोबारा पूछा भी नहीं, तुमने कहा तो हमने मान लिया कि हो भैया। हम तो क्या जानते ये क्यों झूठ बोलेगा, और वो भी गुरु के सामने क्यों बोलेगा। जो जैसा होता है दुनिया को वैसा ही मान लेता है। साधु को सब साधु दिखते हैं, ये क्यों गलत बोलेगा, क्यों झूठ बोलेगा, ऐसा ही दिखता है। तो हमने अपना नेचर तो बता दिया, अब तुम्हारा तुम जानो। फिर भी मान लेता है, कर्म भी ऐसे ही मान लेता है। तो कर्म को क्या मालूम था कि ये भावना नहीं भा रहा है, ये बदमाशी ऊपर ऊपर से कह रहा है। 90% लोगों की भावनाएं औपचारिक होती हैं, दिखावटी होती हैं, गुमराह करने वाली होती है। भावना करते हैं, उदाहरण दे दो, भावना करते हैं। बोलो तुम्हारे मुनि बनने की भावना है कि नहीं? बोलते नहीं हैं? पहले बताओ मुनि बनना अच्छा है कि नहीं? अब थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, नहीं गलत हो तो फिर मेरे कुछ विचार करो। नहीं महाराज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जब अच्छा है तो तुम्हारा भी कभी बनने का भाव है कि नहीं है? देख लो बाजू में बच्चा नहीं सुन रहा हो, नहीं तो वो खड़ा हो जाएगा, पापा मैं जा रहा हूं। कितनी औपचारिक भावना है। हर बीच में हम भावना बोल देते हैं। बोलो मंदिर बनाने का भाव है कि नहीं है? तो बनाओ ना। हमारा यही बस आगे आप बोल के गड़बड़ कर देते हो। पहले ही तक रहो ना कि हाँ हमारी भावना है, हमारी भावना है। भावना जब वही सच्ची मानी जाती है जिस भावना करने के बाद व्यक्ति उसको प्रैक्टिकल करने के लिए तड़प जाए, ताकत लगा दे कि मैंने जो भावना भाई है ये कैसे जैसे बने तैसे पूरी होना चाहिए। वो भावना मात भावना भा करके कह देने से कोई, सभी लोग सब प्रकार की भावनाएं बात। ये बहुत बड़ा धोखा कर्म खा गया कि कर्म ने तुम्हारी भावना पूरी कर दी। और महानुभाव धर्म और कर्म को
जब जब अपनी भूल पता चल जाए और वो अपनी भूल स्वीकार कर लेवे, तुम बर्बाद हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने माता पिता ने आपको जन्म दिया अच्छा मान के, और माता पिता के मन में तुम्हारी किसी हरकत के कारण ये भाव आ गया, ओहो कहाँ भूल रह गई, कहाँ परवरिश में कमी रह गई, मैंने ऐसे बेटे को जन्म देकर गलती की, पता नहीं कौन से जन्म का पाप था जो ऐसा बेटा मेरे कुल में जन्मा। ऐसा भाव यदि माँ बाप को, तुम्हारे लिए गलत नहीं कह रहा है वो, तुम गलत है वो नहीं कह रहा है, मेरी गलती, मैंने पाप किया जो ऐसा बेटा पाया, मेरी परवरिश में गलती हुई जो इसका ऐसा गलत है। यदि माँ बाप के मन में यह भाव आ गया, जाओ महानुभाव, सैकड़ों सैकड़ों भाव तक तुम भस्म हो जाओगे, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष मानव पाव नहीं पाओगे, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक माँ बाप की छाया नहीं पाओगे, अनाथ बनना पड़ेगा, सम्मूर्छनों में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें माँ बाप का अभिशाप है। वो अभिशाप देते नहीं हैं, उनकी अभिशाप लगती है। क्या भाव कर लिया, मैंने गलती की, माँ बाप कह रहे हैं मैंने गलती की। जो बेटे को देखकर माँ बाप अभाग्य मानते हैं, और तुम्हारे में से किसी के माँ बाप क्या मान रहे हैं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। माँ बाप कह रहे बेटे की गलती नहीं है, माँ कह रही मेरी परवरिश में गलती हुई है, मेरे दूध में कमी रही है, बस तुम्हारी बर्बादी है बेटे की। कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे को लेकर के, ध्यान रखना महानुभाव, मोटिवेशन दे रहा हूं, कहीं वो तुम्हारे पाकर के वो दुखी तो नहीं है, पश्चाताप तो नहीं कर रहे, कहीं अपनी भूल को स्वीकार तो नहीं कर रहे। ये हमेशा परिवार में ध्यान रखना, सास बहू में ध्यान रखना। बहू को पाकर कहीं सासू ये तो नहीं कह रही ससुराल वाले, मैंने तुम्हारी गलती नहीं बता रहा, तुम गलत हो ये नहीं, मैंने घर की बहू बनाने में कहीं चूक कर दी, मेरी गलती है कि जो मैंने ऐसी बहू चुनी, मेरी गलती है, मेरी बुद्धि मारी गई थी, मेरी बुद्धि कमजोर थी, मैंने जन्म जन्म के पाप किए हैं जो मुझे ऐसी बहू मिली, ऐसी पत्नी मिली। जाओ महिलाओं, इससे बड़ा अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में दूसरा जिसको सौभाग्य। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कर्म, कर्म भी तुमने जो क्राइटेरिया उसने दिया कि जाओ तुम्हें जैन बनाता हूं, तुमने कहा ना मुझे भगवान का अभिषेक करने मिलना चाहिए, ऐसे कुल में जन्मो जहां भगवान को छू सको। कर्म ने वो कुल तुम्हें दिया कि नहीं, बोलो। अब कर्म पछता रहा है। कल मैंने कहा था ये तो बदमाश निकला, इसने भावना करके मुझे ठग लिया, जैन तो बना दिया, ये तो अभिषेक का तो छोड़ो, ये तो मंदिर ही नहीं जाता। ओहो मेरी गलती है। यदि कर्म ने ऐसा पश्चाताप कर लिया बेटा, बर्बाद हो जाओगे। 100 भाव मिटा देगा ये कर्म तुम्हें, ऐसे कुल में जन्म दे देगा जहां भगवान तो छोड़ो जिनेंद्रियों का नाम सुनने को भी, क्योंकि कर्म को धोखा मत देना। कर्म बहुत सरल सीधा है, तुमने भावना भाई तुम्हें दे दिया और अब तुम उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे, उपयोग नहीं कर रहे। तुमने भावना भाई थी कि मुझे ऐसा कुल मिले, रात्रि भोजन नहीं करना पड़े, ऐसे कुल में तुम रात में खा रहे। कर्म कहेगा अरे ये तो धोखेबाज निकला, बदमाश निकला। भावना भाई थी, मैं तो समझ नहीं पाया।
ये देखो वैष्णव में लिप्त है, गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, ओहो ये तो बदमाश निकला। कर्म को और धर्म को एक बार ठग सकते हो, कर्म को और धर्म को कितने बार भैया? एक बार ठग सकते हो, दोबारा फिर तुम गिड़गिड़ाओगे, सौगंधें करोगे, साक्षी खाओगे, गलती हो गई अब गलती नहीं होगी। कर्म कहता है कि नहीं, बस एक बार हो गया, अब 100 भवों के बाद फिर विचार करूंगा। उठा के सीधा पीछे पटक देता है। चिल्लाते रहो, अपनी भूल सुधारते रहो, पश्चाताप करते रहो, कोई मौका नहीं है कर्म के सामने। कर्म कोई मौका नहीं देता। वो कहता कुछ नहीं, तूने एक बार मुझे धोखा दिया है, तुझे मैंने जो अधिकार दिए थे उस अधिकार का तूने उपयोग नहीं किया। अपने अधिकार, अभी दूसरे के नहीं, वो तो मैं कल बता दिया। अपने अधिकार को पहचानो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिकेय स्वामी कहते हैं कि तुम्हें कितना, तुम जैन हो, आर्यखंड, तुम्हें कितने भी अधिकार है। मनुष्य में, जीवों में, सब जीवों का चिंतन करो और मनुष्यों में तुम्हें कौन सा अधिकार है अधिक, उसको पहचानो, जो दूसरे मनुष्य को नहीं है, दूसरे कुल में जन्म लेने वाले को नहीं है, दूसरी जाति में धर्म लेने वाले को नहीं है। वो अधिकार तुम्हारे पास है, वो पहचानना है। जो अधिकार सबके पास है उसकी नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे पास कोई ऐसा अधिकार है जो अन्य मनुष्यों के पास नहीं है, उसकी लिस्ट बनाओ, उसकी लिस्ट बनाओ, असाधारण लिस्ट बनाओ। और वो जो अधिकार तुम्हारा एक्स्ट्रा हो, आज उसी को पिंच कर रहा हूं, उसी को कोड लाइन कराना चाहता हूं। वो अधिकार खंडित नहीं हो पाए, कुछ भी करना पड़े। वो तो 84 लाख योनियों में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक का अधिकार तुम्हें है या सारे जगत को है? जल्दी बोलो। आप लोगों के मंदिर बस इसको मत खोना महानुभाव, मत खोना, क्योंकि ये वीआईपी अधिकार है। तुम्हें ऐसा कुल मिला जिस कुल में व्यसन नहीं होते, मांसाहार नहीं होता, शराब नशा नहीं होता, ऐसा कुल मिला। अन्य कुल में ऐसी पाबंदी नहीं है, ऐसे धर्म में पाबंदी नहीं है। अन्य किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है रात्रि भोजन नहीं करना। सब करते, उनके गुरु करते, उनकी समाज करती, उनकी जाति करती। लेकिन तुम्हारा असाधारण है, जैन गुरु, जैन शास्त्र और जैन कुल परंपरा में इसकी अनुमति। बस ये गलती मत करना, ये गलती तुम्हें निशाचर बना देगी। ये गलती तुम्हें वो बना देगी कि दिन में ही नहीं खा पाओगे, तुम्हारा जीवन रात में ही खा पाओगे। कितने जानवर हैं, पूज्यवर रविशरण आचार्य पद्म पुराण, जो जैन बनकर के रात में खाते हैं, उनके लिए कर्म कहता है तूने क्या भावना भाई थी कि मैं ऐसे कुल में जन्मूं जहां मेरे पूरे परिवार रात में नहीं खाते हो, मुझे ऐसा संस्कार मिले। तू जन्म गया और अब तू रात में खा रहा है। तो कर्म कहता है तुझे ऐसी योनि में पैदा करूंगा जहां दिन में नहीं खाएगा, रात में ही खाएगा। ऐसी कौन से जानवर हैं जो दिन में नहीं खाते, रात में ही खाते? नाम बता दो तुम, मैं बताऊंगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगे यार आजकल में, क्योंकि तुम तो सब समझदार तो हो ही। कौन सा जीव है जो दिन में नहीं रात में ही खाता है? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि मैं बोलूंगा तो बार सब चल जाता। महाराज जी को बोलने का कुछ भी बोल देते। आजकल मैं कम बोलता हूं, तुमसे ज्यादा बुलवा लेता। लिखा है शास्त्र में, कभी कभी शब्द सुनना बुरा लगता है महानुभाव, शब्द सुनना इतना बुरा लग रहा है
तो जिस दिन तुम उसी रूप हो जाओगे उसका ध्यान कर लो ना। आज तुम्हें कहे कि उल्लू बनोगे, अमराज जी थोड़ा अच्छे से बोलो ना, ऐसा कड़वा शब्द क्यों बोल रहे हैं, और कल के दिन बनोगे बेटा तो फिर क्या करोगे? कर्म तुम्हें बना देगा उल्लू के, तुम दिन में नहीं रात में ही खाओ अब, क्योंकि तुमने जैन बनकर रात में खाया था। तुमने अपने अधिकार का हनन किया था, तुमने कुल के अधिकार का हनन किया था, तुमने जाति के अधिकार का हनन किया था, तुमने गुरु की जिनवाणी मां के अधिकार का हनन किया था। वो पश्चाताप कर रहे हो जैनी होकर, मैंने गलती की है। कर्म की स्थिति, आप अमीर आदमी, तो पैसा आपके पास बचा, दो पैसा आपके पास बचा, ऐसे ही नहीं बचा बंधु। संसार में कितने जीव हैं, पशुओं को देखो, पूरे दिन भर में मार पेट भर पाते हैं, वो भी पूरा नहीं भरता। पशुओं को दिन भर वो घूमते किस लिए रहते हैं, मार, कितनों के पेट भी नहीं भर पाते। किस लोगों को तो भूख लगती है नारकी आदि को, लेकिन उसको भोजन नहीं मिलता। तुम वो महान आत्मा हो जो पेट भरने के बाद भी तुम्हारे पास दो रोटियां बच जाती। तुम वो आदमी हो कि तुम्हारे खर्च के बाद तुम्हारे पास 2 रुपया बचता है। कैसे बच गया है? कैसे ये तुम्हें वीआईपी व्यवस्था मिल गई? कैसे तुम्हारी 2 रोटियां बच गई? तुम्हारे पास तो अभी इतना खाने को है कि साल भर नहीं कमाओ तो भी खाने को है। कोरोना के समय पर हमने यही सर्वे किया, उज्जैनी के नाम ढूंढो जो बदकिस्मती के पास साल भर खाने को नहीं है बिना कमाए। क्योंकि जैनी वो है, सबसे कम जैनियों में, सदा कहता हूं, सबसे कम जैनियों में कमाने वाले होते हैं और सबसे ज्यादा जैनियों में खाने वाले होते हैं। ये जैनी की पहचान है। आप देखना अन्य जाति में या निम्न जाति मजदूर में 10 कमाते हैं, फिर भी 10 के पेट नहीं भर पाते, फिर भी उनके कोई कमी रहती है। और जैनियों में ये डिपार्टमेंट तो पूरा नहीं, पूरा खाऊ खाऊ है, कमाऊ तो है ही नहीं। जिस जाति की महिला जाति कमाऊ नहीं होती है, उस जाति का कभी विनाश नहीं होता है, ये पक्का है। महिला जाति को कमाना पड़े परिवार के लिए, महिला जाति को कमाने का भाव करना पड़े, समझ लेना उस वंश का, उस जाति का दुर्भाग्य है। स्त्री की कमाई खाना पड़े वंश को, नीति है ये। स्त्री की कमाई पूर्ण, नहीं खिसकाए नहीं भाई, नहीं भाई, ओ भाई, अब प्रवचन चालू हो गया। भोजन शुरू करने के बाद किसी को खिसकाना नहीं। ये लेट आने वालों की कभी व्यवस्था नहीं करना, ये सब बदमाश लोग रहते हैं। लेट आने वालों की कभी व्यवस्था नहीं करना चाहिए, नहीं तो कल और लेट आएंगे। आगे आने वालों को बिल्कुल हाथ पैर फैला के बैठना चाहिए, आगे आया है, क्या बात है। आगे आने का कोई वीआईपी कोटा ही नहीं मिले, इसलिए खड़े रहना दो बाहर। टाइम भी ध्यान रखना चाहिए। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, महिलाओं की कमाई कभी तुम्हें खाना पड़े, कमाई बनाई नहीं कमाई। महिला को कमाने के लिए देरी के बाहर जाना पड़े, महिला को किसी पर घर में जाकर के मजदूरी करना पड़े, महिला को कभी दूसरे के धंधे में जाकर के वहां नौकरी करना पड़े, महिला को दूसरे के कार्य करना पड़े तुम्हारे घर के। मैं मना नहीं कर रहा हूं,
गलत भी नहीं बता रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे घर की महिला दूसरे के घर के जाके कार्य करे। जैनी की महिला वो कहलाती है, इसको सौभाग्य मिलता है, ये पुण्यात्मा बन के आती है। यह गृहस्थ अवस्था में अपना और अपनों के अलावा किसी के कार्य नहीं करती, इसलिए सेठानी कहलाती है। जैन महिला को प्राय अलग लोग क्या बोलते हैं, पहले सेठानी बोलते हैं। सेठानी का अर्थ क्या? अपना कार्य और अपनों का कार्य। घर की देरी के अंदर जो कार्य करना है वह कार्य महिला करती है। घर के अंदर, घर के बाहर जाने का कल एक बहुत अच्छा प्रश्न आया, कौन है नारी मर्यादित? कमाने के लिए घर के बाहर, कमाने के लिए देरी के बाहर जाना पड़े? अरे यहां तक लिखा है शास्त्रों में, पति के मरने के बाद भी उसकी अर्थी में भी देरी के बाहर कदम नहीं रखती। कमला चलत न पैड जाए मर घट तक परिवार। कितनी बड़ा साइंस है महानुभाव, बहुत बड़ा दर्शन कल आया था। पैड अर्थी जा रही है पति की, अर्थी जा रही है बेटे की। नारी की मर्यादा कहां तक की? कमला चलत ना पैड जाए। पैड किसको बोलते भैया? देरी। देरी के ऊपर एक कदम रख के दिखा देगी, बस मैं एक उच्च कुलीन नारी हूं, मैं एक बहुत सभ्य कुल की नारी हूं, मेरी मर्यादा देरी से बाहर नहीं है। इससे आप देखिए, अर्थी में नहीं जाने दे रहे हैं। अर्थी की, अर्थी तो बहुत बड़ी चीज होती महानुभाव। अर्थी में भी कमला, कमला ने पत्नी, स्त्री, कमला की मर्यादा देरी तक है। और आज तुम्हारी नारी को कमाने के लिए देरी के बाहर जाना पड़ा। कमाने के लिए ही नहीं, अपने धंधे के लिए ही नहीं, अपने व्यापार के लिए ही नहीं, दूसरों के यहां नौकरी करना पड़ी, दूसरे के काम की नौकरी करना पड़ी। दूसरे के जो भी करते हो वो पूरा मुझे मालूम नहीं। नौकरी करना काम किसका है? अपना नहीं, किसका है? दूसरे का। और महिला कर रही है और कमा के ला रही है। दूसरों के कार्य करके यदि तुम्हारी मां, बहन, पत्नी कमा के ला रही है और आपको मजबूरन खाना पड़ रहा है, तो मैं मना नहीं करूंगा, गलत भी नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार अपनी किस्मत को जरूर कोस लेना कि हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया कि मुझे हमारे पेट के लिए, हमारे घर के परिवार के लिए, हमारे रहते हुए घर की नारी को घर के बाहर जाकर पराया काम करके रोटी लाना आजीविका कर रहे। कोस लेना, बस इतना सा। गलत और सही का मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा हूं, ये विचार कर लेना। और नारियों से मेरा कहना है, जिस घर में तुम्हारा ऐसा घर मिल जाए जहां तुम्हें घर के अंदर कार्य करना पड़े, तुम्हें कमाने की कोई चिंता नहीं, तुम्हें दूसरों के काम की कोई चिंता नहीं, समझ लेना तुम जन्म जन्म की पुण्यात्मा हो और भविष्य में तुम महिला नहीं, तुम सेठानी हो, तुम मालकिन हो। बहुत बड़ा पुण्य, ना जाने कितने जन्मों का पुण्य किया होगा जब तुम्हें ऐसा पीहर, ऐसा ससुराल मिला जहां कमाने के लिए तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। रानी बोलते इसी को। रानी किसे बोलते? यही तो रानी कहलाती, यही तो कहलाता सौभाग्य। लेकिन मैं गर्व से कह रहा हूं, परसेंटेज की अपेक्षा कह रहा हूं, आज भी सबसे ज्यादा जैनियों में कमाने वाले पुरुष हैं, नारियां नहीं। आज भी जैनियों में महिलाओं को कमाने की संख्या कम है। केसली में पूछ लूं, केसली के घरों की कितनी महिलाएं कमाती होंगी? खाती तो सब होंगी
खाती तो सभी। ये है गॉड गिफ्ट महानुभाव। जिस घर में कम कमाते हो और खाते ज्यादा हो, उसी कमाने वाले का नाम है सेठ। कमाता एक है और खाते 10 है, और बीच में महाराज भी आ जाए तो बोलते ना धीरे थे, बोलो बोलो, महाराज भी आ जाए तो भी निपटा देता है, तो भी खा लेता है। जैनी का घर वो है जिस घर में 10 लोग होते हैं और 11 लोगों का भोजन बनता है, उसका नाम जैनी है, उसका नाम सेठ है। व्यक्ति कितने हैं? भोजन कितने का बना है डॉक्टर साहब? भोजन कितने का बना? 11 का। एक का क्यों बना लिया? एक का क्यों बना लिया ज्यादा? बस यही तो रहस्य है। पता नहीं शाम तक कौन आ जाए। पहले जैनी शाम को दुकान पे से यदि कोई नहीं आता था तो ग्राहक कोई पकड़ लेते, चल भाई तू जैनी है, माल बाद में लेना पहले। ओहो, ग्राहक को दुकानदार अपने घर में शाम को भोजन को ले जाता था कि मेरे भाग्य हैं कि मेरी दुकान पर कोई जैनी ग्राहक आया है जो रात में नहीं खाता है। कौन मान रहा है? ये दुकानदार। मैंने कितने पुण्य किए कि मेरी दुकान पर वो जैनी ग्राहक बन के आया है जो रात में नहीं खाता है। तो सेठ कहता था, अरे ग्राहकी व्यापार तो बाद में होगा, पहले तू मेरे घर में चल, अतिथि करने का सौभाग्य मुझे दे। तो देखो सेठ सौभाग्य मान रहा है। सेठ कहता है मुझे ये पहले सौभाग्य दे, बाद में माल डाल लेंगे, पहले तो मैं भाग्यशाली हूं, घर चल तू भोजन करना। बोले साहब आकाश में कैसे? चिंता मत कर, हमेशा 11 लोगों का बनता। ये कहलाता, ये है क्राइटेरिया जैनियों का। और आपको ये दिया अधिकार कर्म ने, कर्म ने आपको इतना 2 रुपया ज्यादा दिया जो आप खर्च से ज्यादा बच रहा है। कितने लोग हैं जो खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो खर्च काटने के बाद भी 1,50,000 साल भर का बचा लेते हैं। 2 रुपया बच जाता है। उनसे मेरा कहना है ये तुम्हारी साधारण चीज नहीं है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है। कर्म ने कभी तुम्हारी किस भावना का परिणाम है? जिसके पास अपने खर्चा काटने के बाद 2 रुपया बचता हो, सारी मेहनत के बाद आपके पास घंटे भर का समय बचता हो, सारे कार्य के बाद भी आपका कुछ रिलैक्स आपको मिलता हो। सावधान, किस अधिकार दिया ईश्वर ने? कभी तुमने भाव किया होगा, हे भगवान पूरी जिंदगी निकलती जा रही पापों में, जितना कमाता हूं सब परिवार की आजीविका में निकल जाता है। मुश्किल से मैं, क्या मेरी जिंदगी इस पापी पेट को भरने में निकल जाएगी? बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। कैसे बनते हैं अमीर लोग? कैसे बनते हैं ऐसे लोग जिनके पास ऐसा होता है? तुम्हारी दशा को मैं शास्त्रों में मैंने पढ़ा, तुमने भाव किया था जिंदगी भर ऐसे ही निकल जाएगी इस पापी पेट को भरते हुए। मनुष्य हूं मनुष्य, पापी पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं भगवान। ये पेट को तो भिखारी भी भर लेता है भगवान, कुत्ते बिल्ली भी पेट को भर लेते हैं भगवान। मैं भी बस दिन भर में पेट को ही भर पाता हूं। मां बाल बच्चों को पाल पा रहा हूं, बाल बच्चों का पालन तो पशु भी कर लेते हैं भगवान। पशुओं को भी बाल बच्चे पल जाते हैं, उनके भी पलते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी क्या जिंदगी है कि मैं मां पेट पाल रहा हूं
और आज परिवार को पाल रहा हूं। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान, मैं तेरे मंदिर में दान नहीं दे सकता। मैं 2 रुपया कहीं अच्छे कार्य में नहीं लगा सकता। मेरे पास समय नहीं है कि मैं 10 मिनट मंदिर चला जाऊं। मेरे पास कहाँ है पैसा कि मैं तीर्थ यात्रा कर लूं। मेरे पास समय कहाँ है कि महाराज के प्रवचन सुनने चला जाऊं, क्योंकि इसी जुगाड़ में जिंदगी निकल रही है। बस ये पश्चाताप आपने पूर्व भाव में किया था। पूर्व भाव में आपने ये भावना की और आपकी आंख में आंसू था। कर्म बड़ा दयालु है। उसने कहा, देखो ये नहीं मांग रहा है कि मुझे पेट भरने को मिल जाए, मेरे परिवार का पेट भरने को मिल जाए। इसके लिए तो ये कह रहा है मैं जैसे तैसे पेट तो भर लूंगा और परिवार का पेट भी भर लूंगा, लेकिन भगवान थोड़ी सी इच्छा होती है कि थोड़ा तो कुछ दान पुण्य कर सकूं, थोड़ा तो कम से कम इतनी तो बचत हो जाए धंधे में कि मैं 2 रुपया दान दे सकूं। इतना समय तो बच जाए 24 घंटे में कि मैं कम से कम मंदिर में जाकर एक पूजन तो कर लूं। इतना समय तो मिल जाए कि मैं एक बार सम्मेद शिखर की वंदना कर लूं। इतना तो मिल जाए, ये भी नहीं मिला। कर्म को दया आई तुम्हारे ऊपर। उसने कहा, देखो ये भाव कर रहा है धर्म के लिए। कर्म ने, किस्मत ने तुम्हें कहा, जाओ मैं तुझे ऐसे कुल में जन्म देता हूं जहां तेरे जन्म के पहले तेरा बाप वसीयत लिखते हुए खड़ा होगा। तुझे अपने बाप का मकान मिलेगा, तुझे अपने बाप की कमाई मिलेगी, तुझे तेरे बाप की गद्दी मिलेगी, चलती हुई दुकान मिलेगी, रेपुटेड दुकान मिलेगी। तुझे बनाना नहीं पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।